न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर गोलमुरी के केबुल टाउन स्थित अधूरा पड़ा बिरला मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए विधायक सरयू राय के नेतृत्व में साधु संतों ने मंगलवार को शंखनाद किया। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने कहा कि 1995 तक इस मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन केबल कंपनी बंद हो जाने पर मंदिर का निर्माण भी बाधित हो गया। कुछ लोगों ने तो मंदिर निर्माण का प्रयास किया, तो उनके साथ अनहोनी घटना घटी, जिसके बाद यह बात बड़ा प्रचलित हो गया कि कुछ अदृश्य शक्तियां इस मंदिर का निर्माण को बाधित कर रही हैं। मैंने विभिन्न साधु संतों और पंडितों से एक संबंध में विचार विमर्श कर सामूहिक रूप से इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए असामूहिक रूप से शंख बजाकर निर्माण प्रारंभ करने की घोषणा की। विधायक ने कहा कि आज की शंखनाद कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण में बाधा डालने वाली शक्तियों को वहां से पलायन करने अथवा अनुकूल हो जाने का संदेश देना है। हम लोगों का प्रयास होगा कि यह भगवान विष्णु के सभी अवतारों के स्वरूप का दर्शन करने का अवसर लोगों को मिले। वहीं अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि ईश्वर अपने कार्य के लिए किसी योग्य व्यक्ति को चुनता है। इस निर्माण के लिए विधायक सरयू राय मध्यम बने हैं। विधायक के नेतृत्व में जल्द ही मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हल्का सा हाथ हटा भाई। लोगों ने बताया है कि इस मंदिर का निर्माण 1995 में ही इतना हो गया था। कंपनी उस समय रवानी पर थी, आन बान शान था इसका, इसको से भी बेहतर चलती थी। लोगों ने बनाया, जैसा बिरला जी बिरला मंदिर बनाते हैं, तो इसका नाम भी बिरला ही मंदिर उन्होंने दे दिया। अब उसके बाद कंपनी की हालत ख़राब हो गई, बीमार हो गई, दिवालिया हो गई। अब लोगों के मन में एक धारणा बैठ गई है कि मंदिर बना तो कंपनी बंद हो गई, दिवालिया हो गई। बीच में 2-4 लोग आगे बढ़कर इसमें काम करने की कोशिश किए, तो उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ अप्रिय घट गया। इस कारण से कोई इधर देखता ही नहीं था। कोरोना के बाद से ही मुझे लगता था कि हम लोग आगे बढ़ें, मगर बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई सोच लीजिए। फिर मैंने कुछ संतों से बात किया और बात करके हम लोग इस पर पहुँचे कि हम लोग इसमें आगे बढ़ें, इसका काम शुरू कराएं। आज हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका उद्देश्य इतना ही है कि शंख ध्वनि होगी यहाँ, और जो ऐसी शक्तियाँ हैं जो मंदिर के काम में बाधा डाल रही हैं, हम लोग माँ दुर्गा से शक्ति लेकर, बगल में हनुमान जी हैं, उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग उनसे निवेदन करेंगे शंख बजाकर कि भाई आप तो इस स्थान को या तो छोड़ दीजिए और नहीं तो अनुकूल हो जाइए, फेवरेबल हो जाइए। हम लोग चाहते हैं, जनता ने मन में ठान लिया है, कोई एक आदमी इसमें नहीं है, पूरा समूह ही है, पूरा जमशेदपुर चाहता है कि मंदिर बने। तो जनशक्ति के सामने जब माँ दुर्गा और हनुमान जी की भी शक्ति मिल जाएगी तो कोई विघ्न बाधा यहाँ ठहरेगा नहीं, रहेगा नहीं। इसी उद्देश्य से आज हम लोग ये कार्यक्रम सांकेतिक कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग किस तरह से व्यवस्था बने, बालाजी तिरुपति में व्यवस्था है, शिरडी साईं बाबा के यहाँ व्यवस्था है, स्वामीनारायण मंदिर है गुजरात में, वहाँ व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था बने जो व्यवस्था चले, लोग नहीं चलाएं। नहीं तो बन जाने के बाद कई तरह के लोगों के मन में बात आ जाती है, तो हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बना देंगे, व्यवस्था चलेगी। और अभी तो हम लोग केवल इतना ही करेंगे कि इसका जीर्णोद्धार कर देंगे। आगे तो बहुत सारा काम चलना है जो 5 साल, 10 साल, 15 साल तक लगातार यहाँ होते रहेगा। हम लोग लक्ष्मी नारायण को स्थापित कर देंगे यहाँ। उसके बाद जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, मत्स्य अवतार है, भगवान परशुराम हैं, वराह अवतार है, ये सारे अवतार को हम लोग यहाँ स्थापित करेंगे ताकि एक संपूर्ण विष्णु का ये जागृत स्थान हो जाए। आज शंखनाद करना ही हम लोगों का उद्देश्य है। आगे हम लोग डेट तय करेंगे कि स्थिति को हम क्या करेंगे। सर्वशक्तिमान और देवों को देव
जो आराध्य होते हैं उनका जब कल्पना का जब बीज अंकुरित होता है कि इस स्थान पे भव्य मंदिर बनेगा या धार्मिक अनुष्ठान होगा, तो कार्य कुछ दिन के लिए बाध्य हो सकते हैं, लेकिन काल चक्र जो होता है उसको पुनर्स्थापित करता है और जहां कहीं भी अवरुद्ध होता है विषय, उसको ईश्वर स्वयं किसी न किसी के माध्यम से उसको पूर्ण करते हैं। मैं समझता हूं कि लंबे कालखंड से ये बिरला मंदिर, प्रचलित बिरला मंदिर, भव्य बिरला मंदिर का हम लोगों ने कल्पना, एक विचार जो हमारे मन में था, बहुत दिनों से लंबित था और बहुत ही खुशी का दिन है आज ये सभी भक्तों के लिए, जमशेदपुर शहरवासियों के लिए, केवल टाउन के सभी, हमारे केवल बस्ती के सभी यहाँ के वासियों के लिए, कि ये जो इतने साल से, कालखंड से जो काम अवरुद्ध था वो आज हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री सरजू राय जी के कृपा से और उनके विचार से, उनके भूमिका से आज आगे बढ़ करके संपन्न होने का दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जब ईश्वरीय कार्य होते हैं तो वो तय करते हैं कि किनके माध्यम से कार्य होना है, उन्होंने चुना है और हमारे लोकप्रिय विधायक जी आगे हैं और बाकी सब हम लोग मिलजुल करके जितने भी भक्तगण हैं इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और एक कार्य है ये ईश्वरीय कार्य अब ना रुके और जल्द से जल्द पूरा हो। जमशेदपुर वासियों को एक बहुत बड़ा एक उपहार के रूप में ये जो लंबित कार्य है ये पूर्ण करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जमशेदपुर वासियों को देता हूँ।